राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे कि कार्तिक मास का महीना जो है अभी चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, कार्तिक मास को हिंदू धर्म में अत्यधिक पवित्र माना जाता है। ये चातुर्मास का आखिरी महीना जो होता है, इस माह से देव तत्व जो है मजबूत होते हैं और इसी महीने में दोस्तों धर्म और धन दोनों से संबंधित प्रयोग जो है किए जाते हैं। इसी महीने में तुलसी का रोपण और विवाह सर्वोत्तम माना गया है। इस महीने में दीपदान और दान करने से अक्षय शुभ फल की प्राप्ति जो है भक्तों को होती है। दोस्तों, इस बार का जो कार्तिक महीना है वह 1 नवंबर से शुरू हो चुका है, जो कि आगे चलकर 30 नवंबर तक रहने वाला है। इस महीने में दोस्तों स्निग्ध चीज़ें और मेवे खाने की सलाह दी जाती है। जिन चीज़ों का स्वभाव गर्म हो, लंबे समय तक ऊर्जा बनाए रखे, ऐसी चीज़ों को खाना चाहिए। दोस्तों, इस महीने में दाल दलहन खाने की मनाही गई है। सूर्य के किरणों का स्नान भी इस महीने में उत्तम माना जाता है। यानी दोस्तों, जो जातक जो है इस महीने में, कार्तिक महीने में रोजाना सुबह उठकर जल्दी सूर्य उदय होने से पहले स्नान आदि करने के बाद भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की आराधना करता है, तो दोस्तों उस भक्त पर भगवान की कृपा जो है बनी रहती है। और इसी महीने में दोपहर में सोने की भी मनाही बताई गई है। ये जो महीना है दोस्तों, ये भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी को समर्पित किया हुआ महीना है। कार्तिक मास में श्री हरि का अत्यंत प्रिय महीना है और माँ लक्ष्मी जी को भी अत्यंत प्रिय महीना है, ये जो बताया गया है। इस महीने में भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और सृष्टि में आनंद और कृपा की वर्षा जो होती है। इस महीने में माँ लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती है और भक्तों को अपार धन देती है। माँ लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए इस महीने में धन त्रयोदशी, दीपावली, गोपाष्टमी जो है वो मनाई जाती है। इस महीने में विशेष पूजा और प्रयोग करके आप आने वाले समय के लिए अपार धन भी जो है वो पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस महीने में आप जो भी उपाय, यातना, साधना, भगवान का नाम लेते हैं, तो उसका जो संबंध है वो भगवान श्री विष्णु जी से माना गया है। और जो भी आप काम करते हैं, चाहे कैसे भी कर्ज हो, घाटा हो, उससे दोस्तों सारी परेशानियों से आपको छुटकारा मिलने लगता है। वैसे तो कार्तिक मास में माँ लक्ष्मी जी की कृपा के लिए दीपावली जैसा पर्व मनाया जाता है, फिर भी कार्तिक मास में हर दिन माँ लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए उपाय किए जाना चाहिए। दोस्तों, इस महीने में आपको जितने हो सके उपाय, यातना और साधना करनी चाहिए। दोस्तों, इस महीने को किस्मत चमकाने वाला महीना भी कहा जाता है और रोज रात्रि को भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की संयुक्त पूजा करें। गुलाबी या चमकदार वस्त्र धारण करके जो है माता रानी की उपासना करना चाहिए। और ऐसे ही दोस्तों, अगर आप जो है इस महीने में तुलसी जी से जुड़े भी उपाय करते हैं, जी हाँ दोस्तों, अगर इस महीने में आप माता तुलसी जी से जुड़े उपाय करते हैं तो भी माँ लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। दोस्तों, तुलसी जो है वो माता लक्ष्मी जी का ही स्वरूप मानी जाती है और तुलसी दल के बिना तो भगवान विष्णु जी का भोग भी नहीं लगाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, तुलसी जो है वो भगवान विष्णु जी की सबसे प्रिय भोग में से एक मानी जाती है। पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के लिए तुलसी की पूजा सबसे उत्तम मानी जाती है और तुलसी के पौधे के रोपण व पूजन के लिए सबसे अच्छा महीना भी कार्तिक महीना का होता है। ऐसे में दोस्तों, अगर जो आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आपके घर में साक्षात आगमन हो, माता लक्ष्मी जी का आपके घर पर स्थायी निवास हो, तो मात्र एक आपको एक काम करना है कि कार्तिक महीने में किसी भी दिन, बेहतर आप जो दिन आपको अच्छा लगे उस दिन जो है, अगर आप तुलसी का पौधा अपने घर पर लाकर और घर के अंदर लगाते हैं या घर के बाहर जहां आपको अच्छा लगे वहां पर आप लगाते हैं और नित्य सायकाल इस पौधे को नीचे घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं, तो सुखद पारिवारिक जीवन और वैवाहिक जीवन के लिए दोस्तों प्रार्थना करें। दोस्तों, ये उपाय जो है अगर आप करते हैं तो माता रानी की कृपा आपके ऊपर ऐसी बनेगी कि आने वाले कई सालों तक आपके जीवन में कभी कोई परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और ऐसे ही रोजाना शाम के समय तुलसी के पौधे के पास दीपक जरूर लगाएं। मान्यता है कि जो प्रत्येक दिन खास तौर पर
तुलसी जी के पास दीपक जरूर लगाएं। मान्यता है कि जो प्रत्येक दिन खास तौर पर कार्तिक मास में संध्या के समय तुलसी पर दीपक लगाते हैं, उन पर माता लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, माना जाता है कि जिस घर में तुलसी जी का पौधा लगा हुआ होता है और उस घर में किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक शक्तियाँ नहीं आती हैं। उस घर में हमेशा सकारात्मक बनी रहती हैं। जो भी घर में वास्तु दोष होते हैं वह जड़ से वास्तु दोष खत्म हो जाते हैं। इसीलिए अगर घर में कहीं वास्तु त्रुटि हो तो वहाँ आपको तुलसी का पौधा जरूर लगाएं। और इसके अलावा हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जहाँ भी तुलसी का पौधा रखें वो जगह हमेशा साफ स्वच्छ होनी चाहिए। मान्यता है कि तुलसी के पौधे के आसपास की बाहरी धूल के अस्तित्व को खत्म करता है। तो दोस्तों, अगर आप जो है नित्य इस महीने में सुबह व शाम के समय तुलसी जी के समक्ष देसी घी का दीपक जलाकर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हैं तो माता रानी और भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। उन कृपा से दोस्तों आपको नई नई सफलता प्राप्त होती है और आपके जीवन से जुड़ी सारी परेशानियां खत्म होने लगती हैं। और ऐसे दोस्तों, एक उपाय ये भी है कि आप जो है कार्तिक मास के किसी भी दिन इस महीने में अगर आप ये उपाय करते हैं तो दोस्तों आपके जीवन की जुड़ी सारी परेशानियाँ खत्म होंगी और आपकी कैसी भी इच्छा पूर्ति हो, कैसी भी मनोकामना हो, माता रानी की कृपा से जरूर पूरी होगी। तो दोस्तों, ये उपाय है। इस उपाय को करने के लिए आपको 5 तुलसी के पत्ते जो है ज़रूरत होती हैं। तो जिस दिन भी आप ये उपाय करते हैं उस दिन तुलसी जी के 5 पत्ते आपको तोड़ लेने हैं। और तोड़ लेने के बाद दोस्तों पत्ते, उससे पहले आपको तुलसी जी के समक्ष देसी घी का दीपक जलाएं और तुलसी जी से क्षमा मांगते हुए आपको 5 तुलसी के पत्ते तोड़ लेने हैं। और शाम और रात के समय कभी भी जो है उन तुलसी के पत्तों को अपने घर के मंदिर में रख देना है। और दोस्तों, इसके बाद तुलसी के पत्ते अपने पास अपने घर के मंदिर में रख लीजिए और उस रात जिस दिन आप ये उपाय करते हो उस रात जब आप सोने जा रहे हो तो आप उन जो है पत्तों को अपने तकिए के नीचे रख दें। तुलसी के पत्ते अपने तकिए के नीचे रख दें। कहते हैं ऐसा करने के बाद आपको अपनी मन की इच्छा बोल देनी है। जो भी इच्छा बोले दोस्तों, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी को आपकी इच्छा बोल दीजिए। भगवान आपकी इच्छा बहुत ही जल्द पूरी करेंगे। और वहीं अगले दिन नहाकर तुलसी के 5 पत्तों को किसी बहते हुए पानी में बहा दें। इससे आपकी कैसी भी मनोकामना क्यों न हो, माता रानी की कृपा से आपकी वो सारी मनोकामना जरूर पूरी होगी। और दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि कार्तिक महीने में तुलसी के पौधे की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दौरान माँ तुलसी जी की पूजा करने से पूजा का फल 2 गुना अधिक प्राप्त होता है। और कार्तिक महीने में दौरान आपको दीप दान करना उत्तम होता है। कहते हैं कि ऐसा करने से भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा जो है भक्तों पर बनाए रखते हैं। और इस महीने में नदी, तालाब या पोखर में दीप दान करना भी जो है बहुत ही अच्छा माना गया है। तो दोस्तों, इस महीने में जो है आपको जितना हो सके इस महीने में आपको उपाय, यातना और साधना करते रहने चाहिए। क्योंकि दोस्तों, आप ये जो भी काम करते हैं उस काम का जो आपको 2 गुना फल ज़्यादा मिलता है। तुलसी जी की पूजा करने से भी आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है।